हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लैब्स ऑफ मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है तो उसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, यानी वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों का। ओके, तो इसको डिवाइड करने पे p को अगर हम डिवाइड करेंगे q से तो या तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, हमारे पास केस वन क्या होगा कि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ जाए, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। एंड सेकेंड केस क्या होगा, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो के इक्वल ना आए, ये हमारे पास केस वन है। ओके, एंड केस टू क्या है हमारे पास कि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो के इक्वल ना है। ठीक, जैसे हम देखें 4/5 को अगर हम डिवाइड करें, यानी 4 को डिवाइड करें अगर हम 5 से, ठीक है, 4 इज़ इनसाइड एंड 5 इज़ आउटसाइड, 45 8 ज़ा 40। तो 4/5 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, 0.8 है, इसके बाद ये डिवाइड होगा नहीं, तो 4/5 का क्या है, हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, यानी जिनका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, बट अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें 1/3, यानी जब हम 1 को डिवाइड करें 3 से, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, देन माइनस करेंगे, ज़ीरो लगेगा, 3 3 ज़ा 9, बार बार हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आता रहेगा। ठीक है, 1 आता रहेगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 बार बार आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो ऐसे नंबर भी क्या हो गए, रैशनल नंबर होते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 और 3 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म तो हो ही नहीं रहा है, रुक तो रहा ही नहीं है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ऐसा आता जा रहा है, 3 3 3 3 ऐसा आता जा, ऐसा आता जा रहा है। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ऐसा बोलते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी 3 बार बार रिपीट करे जा रहा है, एंड यहाँ पे रिमाइंडर भी रिपीट करे जा रहा है। ठीक, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, यानी जिनका रिमाइंडर आ जाएगा ज़ीरो वो हो जाएगा उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, एंड जिनका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अब बार बार हम लोग डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हम क्या करते हैं, एक मेथड है हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं। तो p बाई क्यू हमारे पास रैशनल नंबर है, जहाँ पर p एंड q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q इज़ ग्रेटर देन 0, एंड p एंड q आर को प्राइम, क्या है, को प्राइम है। तो हमें निकालना है इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक, तो अगर हम q को अगर हम एक्सप्रेस कर सकें 2 to the power m एंड 5 to the power n की फॉर्म में, इफ़ q कैन बी एक्सप्रेस एज 2 to the power m एंड 5 to the power n की फॉर्म में अगर हम इसको लिख सकें q को, तो हमारा जो p बाई क्यू, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, p बाई क्यू हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, जहाँ पे m n n क्या है, होल नंबर्स है, m n n बिलोंग्स टू होल नंबर, ये क्या है, होल नंबर्स हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि q के फैक्टर हैं 2 और 5, दोनों होंगे, या 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। अगर q के फैक्टर 2 या 5 दोनों में से कोई एक है या दोनों हैं, तो उस केस में जो p बाई क्यू का डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट अगर q के पास q हैज़ प्राइम फैक्टर other than
अदर देन 2 और 5, यानी 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई प्राइम फैक्टर है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो उस केस में जो p बाई क्यू का जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, p बाई क्यू हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस केस में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, तो अगर हम इसको समराइज करें तो Q को अगर हम लिख सके 2 to the power m इंटू 5 to the power n की फॉर्म में, तो P बाई क्यू क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर Q के पास प्राइम फैक्टर हैं 2 और 5 के अलावा, यानी Q को अगर हम लिख सके 2 to the power m 5 to the power n इंटू 7 या फिर इंटू 3, अगर नीचे Q में 3, 7, 11 कोई अदर प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो उस केस में P बाई क्यू का क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 329 बाई 400 एंड हमें बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 329 बाई 4 इंटू 100, ओके, एंड 329 बाई 4 इंटू 1 बाई 100, ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हमने 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4 8 ज़ा 32, 9 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 4 5 ज़ा 20 एंड यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, यानी r इज इक्वल टू वॉट, 0। अब r अगर 0 आ गया है ना, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी इसका हमने निकाला अभी, ये क्या है 82.25 है इंटू 1/100, यानी 82.25/100, दिस इज इक्वल टू 0.8225। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, 0.8225। आप ये भी कर सकते थे कि 329 बाई 400, यानी 400 को 400 से ही डिवाइड कर देते 329 को, बट मुझे ये मेथड ईजी लगा तो मैंने ही बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमें लॉन्ग डिवीजन तो करना नहीं है इसके अंदर, तो हम दूसरा मेथड जो हमने डिस्कस करा था कि 2 to the power m इंटू 5 to the power n वाला, वो हम देखेंगे। तो 70, ये दोनों क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 75, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 15 के फॉर्म में, है ना। 5 इंटू 15 इज 75, तो 5 इंटू 5 इंटू 3, दिस इज 5 स्क्वायर इंटू 3। अब 75 को हमने तोड़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा हमने इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर इंटू 3, बट 75 का क्या आ गया, प्राइम फैक्टर 3 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा 3 आ गया। तो इस केस में 23/75 का क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास 1258/625, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं है, 1 के अलावा तो कोई भी नहीं है। तो 625 को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 इंटू 25, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4, यानी 625 का जो फैक्टर है वो क्या है, 5 है, ठीक है, 5 है। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, ये क्या है, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इसी में नेक्स्ट हमारे पास है 987/10500। अब बिना लॉन्ग डिवीजन करे हुए हमें बताना है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो पहले तो हमें चेक करना है सबसे पहले कि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 156 एंड यहाँ पे 987, 3 + 7 24, यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे 6, यानी कि दोनों 3 के फैक्टर हैं, ठीक है, यानी 3 तो कॉमन फैक्टर है इन लोग का। तो 3 से काट देंगे हम लोग, 3 3 = 9, 3 5 = 15, यहाँ पे 3 3 = 9, 3 2 = 6 एंड 3 9 = 27, यहाँ पे आके 329/3500, ठीक है।
अब यहाँ पे और क्या हो सकते हैं कॉमन फैक्टर? 5 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 7 हो सकता है ना, 5 7 ज़ा 35, ठीक है, 7 5 ज़ा 35 एंड यहाँ पे 7 और 4 ज़ा 28 एंड 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पे क्या आया 47/500 आ गया। अब 47 और 500 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो 1 के अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि 500 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 और 5 ही खाली फैक्टर आने चाहिए, ठीक है। तो 5 × 100 इक्वल टू 5 × 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, ठीक है। 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n की फॉर्म में हमने लिख दिया 500 को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 987/10500, ये क्या है, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा तो कोई नहीं है। इसको काट पीट लेना है, मतलब कि को प्राइम में कन्वर्ट कर देना p/q को, ऐसा लिखना है कि दोनों को प्राइम हो। यहाँ पे को प्राइम नहीं थे, और अगर आप ऐसे चेक करते 10500 को लिखते प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो उसमें 3 भी आ जाता और 7 भी आ जाता, तो आप वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है आपसे, तो आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन p/q फॉर्म, यानी p/q फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 हमारा रिपीट कर रहा है, रिकरिंग है, तो 5 - 5.2222 ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको तो हम मान लेंगे x, कि x = 5.2, यहाँ पे बार लगा दो, या फिर x = 5.2222, ऐसा होता जा रहा है, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास नंबर रिपीट करे होंगे, यानी 2 यहाँ पे रिपीट करें तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर 2 के अलावा भी कोई नंबर होता है, 2 1 रिपीट करा था तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर होते हैं। जैसे 2 1 3 रिपीट करा होता है, 2 1 3 2 1 3 2 1 3, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जितने भी हमारे पास नंबर रिपीट कर रहे होंगे तो उसी हिसाब से हम लोग 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1 एंड 10x = 52.22222। अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद सारे नंबर क्या हो गए, सेम हो गए, एंड यहाँ पे भी पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम हो गए। बेसिकली में ये करना यही था कि पॉइंट के बाद हमारे सारे नंबर दोनों इक्वेशन में हमारे पास सेम आ जाए, ताकि अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे 0 आ जाए। अगर हम माइनस करें सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 10x - x इज 9x एंड 52.222 - 5.222, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, एंड 52 - 5 इज 47, ओके, एंड यहाँ पे 0.000 ऐसा आएगा। इज इक्वल टू 9x = 47 एंड x = 47/9, ओके। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया p/q फॉर्म में, ओके। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2.143। यहाँ पे क्या डिवाइड 43 रिपीट हो रहा है, यानी 2.14343434343। अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, ओके। तो सबसे पहले तो हम इसको x मान लेते हैं, x = 2.143, ठीक है। एंड 1 को हम इधर ले आते हैं, पॉइंट के इधर लाएंगे। कैसे लाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, ओके। तो उसको 10x = 21.43, ओके। यहाँ पे 43 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो 0 आएगा नहीं पॉइंट के बाद, हमें 0 लाना है पॉइंट के बाद दोनों इक्वेशन में माइनस करके, ओके। एंड x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा ऐसा 43 43 43, ठीक है, सो ऑन। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, यानी 43 इधर ले आए पॉइंट के, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा, 1000x = 2143.4343 ऐसा होगा, ओके। यानी अगर हम 2 को और 3 इसको इक्वेशन मान लिया हमने, इसको मान लिया हमने 2 और इसको मान लिया 3। अब 3 - 2 करेंगे,
यानी ये 1000x इज इक्वल टू 143.4343 ऐसा है। एंड यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 21.4343, जिसको अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 990x, यहाँ पे आएगा क्या, पॉइंट के बाद 0 0 0, ओके, यानी 0 ही हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद। तो 3 - 1 is 2 and 4 - 2 is 2 and 1 2, यानी 990x is equal to 2122, ओके। दिस implies what, x is equal to 2122 by 990। तो हमने कन्वर्ट कर दिया इसको इन दी p/q फॉर्म, ओके, ईजी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।